हेमलता काकरिया प्रॉपर्टी विवाद में एक नया मोड़ सामने आया है। आपको बता दें कि इस पूरे मामले की मुख्य कड़ी के रूप में अधिवक्ता समीर खान सामने आए हैं, जिन्होंने मीडिया के सामने अपनी बात रखी और कहा कि इस पूरे मामले का शुरू से लेकर आखिर तक मैं मुख्य धारा हूं। चलिए आपको सुनवाते हैं क्या कुछ कहा अधिवक्ता समीर खान ने इस प्रॉपर्टी विवाद के मामले में। मैं एडवोकेट समीर खान, पानेर ओपन जो दुकानों के विषय में जो विवाद चल रहा है उसकी प्रथम दृष्टया जानकारी मुझे है। उसमें सबसे पूर्व दिनेश सोनी मेरे पास आया। उसने कहा कि मैं 3 दुकानें आपको यहाँ पर दिलवा सकता हूँ 4,000 रुपये स्क्वायर फीट की रेट से। इस सिलसिले में मैंने हेमलता काकरिया जी से बात की। हेमलता काकरिया जी ने मेरे को कहा कि बुला के ले आओ दिनेश सोनी। मैंने दिनेश सोनी को मैडम के पास लेकर गया और मैडम से उनकी बातचीत करवाई। मैडम ने माल लेने को रेडी हो गए। उन्होंने उस पेटे उसको प्रथम ही 51 लाख रुपए दे दिए, वो भी मेरे मार्फत ही दिए गए। 51 लाख देने के पश्चात हमने कहा कि भाई सुनील पानेरी से हमारा एग्रीमेंट करवा दो। चूँकि 1.5 दुकान सुनील पानेरी की थी और 1.5 दुकान कपिल पानेरी की थी, तो दिनेश सोनी ने कहा कि पहले मैं आपको 1.5 दुकान की सुनील पानेरी से एग्रीमेंट करवा दूंगा, उसके पश्चात मैं कपिल पानेरी से आपका एग्रीमेंट करवा दूंगा। जबकि दिनेश सोनी को ये ज्ञात था कि कपिल 1.5 दुकान पूर्व में ही बेच चुका था, लेकिन उसने हमसे ये बात छिपा के रखी। फिर भी हमने 1.5 दुकान का एग्रीमेंट सुनील पानेरी से किया, जिसके एवज में हमने 1 लाख रुपए उनको और दिए और 1 लाख देने के पश्चात उन्होंने एक रजिस्टर्ड इकरार नोटराइज्ड एग्रीमेंट हमें करके दे दिया। 1.5 लाख देने के पश्चात लॉकडाउन लग गया और लॉकडाउन के अंदर दिनेश सोनी वापस मेरे पास आया और मुझे कहा कि मुझे 2 लाख रुपए की आवश्यकता है। तो उस 2 लाख के एवज बात करने के लिए मैंने मैडम के थ्रू मैडम के पास गया और कहा कि दिनेश को 2 लाख की आवश्यकता है, तो आप एक बार लॉकडाउन होने की वजह से आप इनको 2 लाख रुपए उपलब्ध करा देंगे, जिसमें कुछ पैसा दिनेश सोनी के पास रहा और कुछ पैसा सुनील पानेरी के पास जाएगा, ये कहकर इस एवज में 2 लाख रुपए की एक वाइट आरटीजीएस उसके अकाउंट में, दिनेश सोनी के अकाउंट में करवाया गया। इसके पश्चात 2 लाख रुपए लेने के पश्चात लॉकडाउन लग गया और लॉकडाउन के बाद कोई कार्रवाई नहीं हुई। उसके बाद हमने कहा कि भाई लॉकडाउन ख़त्म हो गया है, अब आप हमें रजिस्ट्री करवा दो। दिनेश सोनी आया कि भाई मैं रजिस्ट्री करने को तैयार हूँ, लेकिन उसके पास रजिस्ट्री करवाने तक के पैसे नहीं थे। तो उसने कहा कि भाई मैडम आप हमें 5 लाख रुपए और दे दीजिए, जिसमें मैं रजिस्ट्री अपने नाम करवा के बाद में सारी चीज़ों का कब्जा, दुकानों का कब्जा लेकर मैं आपको रजिस्ट्री करवा दूँगा। हमने 5 लाख रुपये नकद मैडम के वहाँ से लिए, जिसकी रजिस्ट्री हमने उपंजीयक प्रथम में करवाई सुनील सोनी से, दिनेश सोनी के मार्फत और सुनील पानेरी से। सुनील पानेरी ने रजिस्ट्री करवा दी। उसके बाद वो रजिस्ट्री, मूल रजिस्ट्री मेरे पास ही थी जो मेरे घर पर पड़ी हुई थी। बाद में उस रजिस्ट्री को मैंने ले जाकर मैडम को सुपुर्द कर दिया 5 लाख रुपए लेने के एवज में। बाद में ये प्रक्रिया चलती रही, पोजीशन मिला नहीं, तो दिनेश सोनी यहाँ से फ़रार हो गया और फ़रार होने के बाद हमसे उलझुल बातें करता रहा, जिसमें उसने कहा कि मैं तो आपसे जो हो वो कर लो, मैं तो आपको पोजीशन नहीं दिलवा सकता हूँ और जो रजिस्ट्री है मैं किसी और को रजिस्ट्री करवा दूंगा। और बाद में 2021 के अंदर 2-3 महीने पूर्व दिनेश सोनी ने जालसाजी करते हुए, जबकि फर्स्ट उसको ये पता था कि पहला एग्रीमेंट मैडम हेमलता काकरिया के नाम है, लेकिन ये जानते हुए भी उसने दूसरी रजिस्ट्री कुछ माह पूर्व उक्त दुकानों की रजिस्ट्री दिनेश सोनी ने भारती निमावत, वाइफ ऑफ दिनेश निमावत और सुंदर भाई के नाम उसने करवा दी। पूरे प्रकरण के अंदर सरकारी मुलाजिम हेमलता काकरिया से ही आपने इस प्रॉपर्टी के बारे में वार्तालाप क्यों की? हेमलता काकरिया जैसे इसलिए संपर्क किया क्योंकि उनके पास इस दुकानों को लेने के लिए वाला ग्राहक था और दिनेश सोनी ने इस बात से हमें आश्वस्त किया था कि मैं आपको दुकानों का पोजीशन येन केन प्रकरण आपको उपलब्ध करा दूंगा, नहीं तो वो भी इस दुकान को कभी नहीं खरीदती। तो सुना आपने किस तरह से समीर खान ने पूरी जानकारी मीडिया के सामने रखी। अब देखने वाली बात यह है कि इस प्रॉपर्टी विवाद के अंदर और कितने चेहरे सामने आते हैं।